में हमने देखा था कि किस तरह से हमने एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है और उसको हमने ब्रांड यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट करना है। ये हम चीज़ें देख चुके हैं और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया है और ये भी आप लोगों को बता दिया है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई यूट्यूब पे चैनल है तो उसको किस तरह से आप ब्रांड चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो और ब्रांड चैनल के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। बट अब जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्यूब पे वर्क करने के लिए। वो है चूजिंग ए निच, राइट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होने वाली है। एज यू गाइज आर सीइंग लाइक 75 सब ब्रांचेस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है यूट्यूब पे। यूट्यूब किस तरह से काम करता है उसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेदर देन कि हम सिर्फ वीडियोस बनाते रहें और अपलोड करते रहें, राइट। यूट्यूब किस तरह से काम करता है, वो क्या करेगा, वो आपको स्टडी करता है कि किस तरह से आप अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बंदा है जो कि मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, राइट। उसने क्या किया, उसने बहुत सारी वीडियोस बनाई मार्केटिंग के अराउंड। और एक बंदा है जो कोई टॉपिक नहीं चूज करता है, वो रैंडम वीडियोस बनाता है और अपलोड कर देता है। सो यूट्यूब क्या करेगा, वो उस बंदे को प्रेफरेंस देगा जिसके पास सेट ऑफ वीडियोस है टॉपिक से रिलेटेड। वो क्या करेगा, देख एनालाइज करेगा पहले वाले बंदे को कि हाँ ये बंदा मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहा है, इसके पास सारी वीडियो सिमिलर टाइप की हैं, सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम इस पूरे सेट को हमारी ऑडियंस के लिए टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, बंदे को रीच मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे बंदे की तरफ आएगा तो वो देखेगा कि इसकी वीडियोस जो हैं आपस में कोई मैच नहीं कर रही, ना कोई कॉमन टॉपिक है, सब रैंडम है। तो यूट्यूब वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। इसकी वजह से ही वो क्या करता है, उसको बूस्ट नहीं करता, उसको रीच नहीं देता है और वहां पे वो बंदा फेल हो जाता है। तो एक टॉपिक और एक नीच से स्टिक करना बहुत जरूरी है यूट्यूब पे काम करते हुए। तो उसको किस तरह से चूज करें, क्या क्या मैथोडोलॉजीज हो सकती हैं इसको चूज करने के लिए, ठीक है, किस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि आप किस चीज में अच्छे हो, वो मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे हाउ टू चूज अ निच। डूइंग मार्केट रिसर्च के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, बट ये जो वीडियो है ये सिर्फ हाउ टू चूज अ निच के ऊपर आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ कुछ टॉपिक्स पे, कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप लोगों को करना अच्छा लगता होगा, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रांचेस खोल कर दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम इस निच में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कि एक्सप्लोर योर हॉबीज एंड लाइकिंग्स। सो ये सबसे बेसिक चीज है कि अगर आप वीडियोस उस चीज के अराउंड बना रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, ऑल राइट, सो आप इजीली उस चीज को बना पाओगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पैशन एंड टैलेंट विल ऑलवेज बीट द कंपटीशन एंड हैव मोर मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। ऑल राइट, क्योंकि ये चीज मैंने क्यों लिखी, क्योंकि जब हम बात करते हैं पैशन की, अब मान लो आप लोग बहुत अच्छी हो सिंगिंग में, तो आप लोगों को कोई भी कहेगा कि आप जिमिंग के ऊपर वीडियोस बनाओ, तो आप लोग थोड़ा सोचोगे कि लाइक मुझे उसके ऊपर क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है। लेकिन अगर आपको बोले कि आप अपने सॉन्ग्स को अपलोड करो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके, तो आप खुशी खुशी बनाओगे क्योंकि आप उस चीज को लेके पैशनेट हो, राइट। सो पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैशनेट नहीं है, आपको लगता है कि आपको पैशन नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जो आप अपने यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी वो चीज इंप्लीमेंट की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी। सो मैं श्योर हूं कि आप लोगों के लिए भी ये चीज जरूर वर्कआउट करेगी। ऑल राइट, सो बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा अभी के लिए, ठीक है। अगर आपको अपना पैशन नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, ऑलराइट, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ एक पेन और एक पीस ऑफ पेपर लेना है। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, अपने टॉप 5 जो चीजें आपको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा, जो आप अक्सर अक्सर करते रहते हो, ऐसी चीजें जो आप अक्सर करते रहते हो, उनमें से टॉप 5, ठीक है, जो सबसे अच्छी लगती हैं वो चीज़ें आपको लिखनी है। और ऑर्डर में, लाइक सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपको ऐसे 5 चीज़ें लिखनी है। ऑल राइट, ये करने के बाद थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है आपको वीडियो पॉज करनी पड़े, वीडियो पॉज कर दो, इधर ही वीडियो पॉज कर दो, सोचो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं अच्छे से। ठीक है,
5 चीज़ें लिखने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट की 2 चीज़ें काट देनी है। हाँ, काट देनी है। आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा क्रेजी है, बट आप उसी चीज़ में बहुत अच्छा कर पाओगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होगी। ठीक है, अब 3 बचेंगी आपके पास, 2 काटने के बाद ऊपर की 3। आपको क्या करना है, एक नया पेज लेना है, उस पे टेबल्स बनानी है, लाइक 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लो, ऊपर सब में वो टॉपिक लिख लो। अब आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है कि हाँ, मुझे कौन से टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, मान लो आपने लिखा जिमिंग, सिंगिंग एंड मार्केटिंग, ये 3 चीज़ें आपकी बची ऊपर, तो आपको देखने की अब हर एक से रिलेटेड कितने आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, और टारगेट करना है 50 को, कि हाँ 50 मेरे होने चाहिए एटलीस्ट। राइट, तो देखो कि हाँ कौन कौन से आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जिससे सबसे कम आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि 1 से 10 आ रहे हो, 1 से 20 आ गए, 1 से 25 आ गए, 1 से 30 आ गए, इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आप जिसमें सबसे कम है उसको काट दो। ठीक है, और फोकस करो जिस पे सबसे ज्यादा है। अब हो सकता है कि आपके पास जो 2 बचेंगे सेम आ गए उनमें, राइट, दोनों में सेम आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, एक नया पीस ऑफ पेपर उठाओ और उन दोनों को कंबाइन करके आपको क्या करना होगा, उन दोनों को जोड़ो। जैसे कि आपने मार्केटिंग बच गई और बच गई आपके पास जिमिंग। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो कि आपके पास कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं, क्या इन दोनों से मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से जिमिंग की टिप्स तो दे ही सकते हो। ठीक है, और आप उनको ये भी बता सकते हो कि आप अपना जिमिंग में किस तरह से करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग हैं, वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या करोगे, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, सो इस तरह से आपको चीज़ें चलानी है, वरना मैं आपको यहाँ पे 50 प्लस निशेस देने वाला हूँ। आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप किस तरह से अपना निश चूज करोगे और उस पर काम करोगे। मैं आपको 50 प्लस आइडियाज दूंगा। तो अभी हम चलते हैं कि लाइक हॉबीज और लाइकिंग्स के ऊपर। ऑलराइट, सो ये हमारी हाई सीपीएम निशेस हैं। ठीक है, 2020 और 2021 के लिए। ओके, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, आपको लाइक टॉपिक्स आपने चूज कर लिए हैं, लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपको बहुत सारे कंबाइंड टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि ऊबर सजेस्ट है। जस्ट ubersuggest.com पे जाओ, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऊपर ubersuggest.com पे जाएं, ubersuggest.com। ओके, और किस पे आप जा सकते हो, गूगल ट्रेंड्स पे। ठीक है, और किस पे आप जा सकते हो, आप यूज करते हो सैमरश। ठीक है, हालांकि उबर सजेस्ट और सैमरश पेड है, बट फिर भी आपको बहुत सारे डेटा वो वहां से निकाल के दे देंगे। आपको क्या करना है, जस्ट अपना आपने जो टॉपिक चूज किया है उसको एंटर करना, और बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी रिलेटेड सर्चेज वहां से आपको निकल के आ जाएंगी। तो आप वहां से डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है। ऑल राइट, सो प्राइमरी फोकस में क्या आएगा कि प्राइमरी फोकस आपका किस चीज पे है, क्या आप उस वीडियो से करना क्या चाहते हो, अपना जो चैनल आप चलाना चाहते हो वो आप करना क्या चाहते हो। ऑलराइट, सिर्फ आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग से फेमिलियर होंगे, या एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि लाइक मेरे पास मैंने आप किसी कंपनी के साथ टाई अप किया, उस कंपनी का मैंने प्रोडक्ट, हो सकता है जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन क्या करती है, अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम जो है उसमें क्या करना होता है, हमें वहां से कोई भी प्रोडक्ट का लिंक उठा के किसी को भी रेफर करना होता है, और अगर वो बंदा उसे परचेज कर लेता है तो हमें कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। तो हो सकता है कि आप प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वगैरह पे काम कर रहे हो। ऑल राइट, सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपका प्राइमरी फोकस क्या है। ठीक है, ऑल राइट, सो ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो नीश पे काम कर सकते हैं। माइक्रो नीश क्या होती है कि बहुत छोटा सा टॉपिक, जैसे कि मैंने उठाया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत बड़ी टॉपिक है, टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें आती हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, सो इस तरह के आपको टॉपिक्स ढूंढने हैं, माइक्रो नीश पे काम करना है। ठीक है, कभी भी आप बहुत बड़ी डोमिनेंट नीश को मत पकड़ो अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। और अगर आप बिगिनर हो तो आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हो। आप लो कंपटीशन वाला टॉपिक उठाओ, एक्सपेंड करो, फिर शिफ्ट कर सकते हो आप हाई कीवर्ड्स पे, हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे, हाई कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स पे। ऑलराइट, पर फॉर बिगिनर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा माइक्रो निश पे फोकस करें। ऑलराइट, सो जिस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, टॉप 15, आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे होंगे जो रैंकिंग्स निकालते हैं, लाइक टॉप 15 मूवीज, टॉप 15 गेम्स, टॉप 15 लैपटॉप्स, टॉप 15 मोबाइल फोन्स। राइट, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, माइक्रो नीश में जो भी आप नीश चूज कर रहे हो उसमें आपको एटलीस्ट ये फोकस रखना कि आप जो भी लाइक अपना नीश चूज करोगे वो एटलीस्ट 3 वर्ड्स का हो। लाइक अब मूवीज की बात आ गई, मूवीज की तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, साईफाई। सो इसके ऊपर आप अलग अलग से रैंकिंग्स बना सकते हो, आप उसमें भी फर्दर बॉलीवुड, हॉलीवुड। राइट, तो इस तरह की हमको क्या करना है, फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज करना है। हमारे एक नीश पकड़ ली हमने, टॉप 15 मूवीज। ठीक है, अगर इसकी हम बड़ी नीश की बात करें तो सिर्फ टॉप 15 हो सकता है। अब टॉप 15 क्या बहुत बड़ी नीश है। राइट, टॉप 15 बहुत बड़ी नीश है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जो भी आपके चारों तरफ आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, टॉप 15। आप उसकी रैंकिंग निकाल सकते हो, जैसे कि टॉप 15 मोबाइल फोन्स हो गए, पावर बैंक्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए। राइट, अब मोबाइल फोन्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होगी, लैपटॉप्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होगी कंपनी वाइज। ओके, पावर बैंक्स हो गए, पावर बैंक्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होगी। तो इसमें हमको नहीं जाना, हम स्टार्टिंग के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक उठा के चलेंगे जिसमें हम अच्छे से कमांड बना सके। अगर आपने ये चुन लिया है तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर रिसर्च करो। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए आप गूगल सजेस्टेड सर्च में जा सकते हो। कौन सा सजेस्टेड सर्च क्या होती है, जब भी हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो वो नीचे हमको कुछ सजेशंस दे सकता है। जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया टॉप 15 मूवीज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सजेशंस लेने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन चाहिए कि कौन सी मूवीज। पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आप इसको क्या करना है, ये लिख के आपको सिर्फ एक स्पेस देना है, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया टॉप 15 ऑन नेटफ्लिक्स, टॉप 15 मूवीज ऑन अमेजॉन प्राइम, टॉप 15 मूवीज ऑफ ऑल टाइम, टॉप 15 मूवीज ऑफ 2019। इस तरह से आपको टॉपिक्स मिल गए। आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस दे सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे देख रहे होगा आपको बीच में आ गए टॉपिक्स कुछ, जैसे कि टॉप 15 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज, टॉप 50 डिज्नी मूवीज, टॉप 50 क्रिसमस मूवीज। तो यहाँ से आप उठा सकते हो, वरना आप बिल्कुल नीचे चले जाइए, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बेस्ट मूवीज हॉलीवुड, बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम 2019, मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, सो आते हैं हम वापस इधर। इसी तरह से आप ट्रेंडिंग में भी चेक कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स पे आप जाएं, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो मैं टॉपिक्स बना रहा हूँ इस पे सर्चेज है भी या नहीं है, क्या इस टॉपिक पे रिसेंटली कोई सर्चेज हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो हम चलते हैं, लाइक सर्च करते हैं कि लाइक टॉप 15 मूवीज, सिर्फ टॉप 15 मूवीज हम सर्च करेंगे कि इस तरह के कुछ कीवर्ड पे सर्चेज हैं, अगर हैं तो किस तरह की सर्चेज हैं। चलिए हम सर्च करते हैं। चल पहले हम चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। trends.google.com, राइट, /trends। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री के अक्रॉस देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लाइक मुझे सर्च करना है टॉप 15 मूवीज। ठीक है, मैं एंटर हिट कर दिया मैंने। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में क्या इसका वो रहा है, सर्चेज रही हैं। ओके, सो मैं वर्ल्ड वाइड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई बहुत अच्छी सर्चेज नहीं है, स्पेसिफिक मूवीज पर सर्चेज हो सकती हैं, बट एज ऑफ नाउ, राइट,
23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में 22 है। सो कोई भी चीज़ अगर 20 से अबव है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, राइट। मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिलो 10, बिलो 15 और बिलो 20 वाले आप टॉपिक्स उठाओ। 20 से अबव वाले आप उठा सकते हो, और जो अबव 50 हैं वो तो ब्रिलियंट टॉपिक्स होंगे। ऑल राइट, ब्रिलियंट टॉपिक्स जिसपे हर एवरग्रीन टॉपिक्स जिसे हम बोलते हैं वो टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, राइट। सो गूगल ट्रेंड्स आप यूज कर सकते हो, गूगल कीवर्ड प्लानर और ऊबर सजेस्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने गूगल ऑटो सजेस्ट सर्च किए, जैसे कि सजेस्टेड सर्चेज में, वैसे ही आप गूगल कीवर्ड प्लानर और ऊबर सजेस्ट सर्च से सर्चिंग कर सकते हो। तो मैं आपको अभी ऊबर सजेस्ट से सर्च करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ऊबर सजेस्ट यूज करना है। आपको सिर्फ ubersuggest.com पे जाना है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टूल उन लोगों के लिए जो कि ब्लॉगिंग पसंद करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, बहुत प्यारा टूल है ये एसईओ के लिए और कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए। आपको बहुत सारा डेटा इसी में मिल जाता है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। इसके अलावा मैं SCM रश प्रेफर करता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही कीवर्ड एंटर करेंगे, टॉप 15 मूवीज। ऑलराइट, हिट एंटर। क्योंकि ये पेड है तो बहुत सारे रिजल्ट ये हमको नहीं दिखाएगा, बट स्टिल बहुत सारे रिजल्ट्स हमको दिखने को मिल जाएंगे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं कीवर्ड आइडियाज पे। आपको ओवरव्यू में नहीं रहना, आप कीवर्ड आइडियाज पे जाइए। यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ओके, सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टॉप 15 मूवीज, टॉप 15 मूवीज ऑफ ऑल टाइम, टॉप 15 क्रिसमस मूवीज, टॉप 15 मूवीज 2019। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मूवीज, ओके, सो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। तो आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। आपने अगर आपको आइडियाज दिमाग में ना आ रहे हो तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। ओके, सो इसके अलावा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ वो है एक लेंदी वीडियो होना। मैं नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी 2 या 3 मिनट की वीडियो तक रह जाएं। ओके, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से YouTube से अर्न करना चाहते हैं, अपने चैनल को बहुत अच्छे तरीके से मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वीडियोस लेंदी रखनी पड़ेंगी। 5 से 10 मिनट नहीं, हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट भी रखनी पड़ जाए। ऑलराइट, सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर जो आपने अभी सर्च किए हैं, अगर आप 5 से 10 मिनट के बीच में या इससे भी लेंदी वीडियोस बना सकते हो, सो गो फॉर इट, वरना आपको और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। ओके, सो ये था हमारा इस लेंदी वीडियोस की और एक माइक्रो नीश से रिलेटेड। अब अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को फोकस करना चाहते हो, लाइक मैं सब कुछ करूँ उसमें, राइट, आप वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर रहे हो, बहुत चीज़ें हो सकती है वहाँ पे, आप खुद के कोर्सेज भी प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, सो मैं उस चीज़ पे भी फोकस करने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत डेप्थ है, बहुत इन डेप्थ है। सो आपको लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो लेट्स डिग इन टू इट। माइक्रो नीश ये है हमारा इन डेप्थ में। आपको यहाँ पे बहुत सारे नीश के एग्जाम्पल्स भी मैं देने वाला हूँ। राइट, सो ये सारी हमारी नीशेज आ गई यहाँ पे, लाइक हेल्थ एंड फिटनेस, टॉप टॉप चैनल्स, टिप्स चैनल्स, रिव्यू चैनल्स, गैजेट रिव्यूज चैनल्स, entrepreneurship, business and motivation, education and career development, make money online, entertainment, language and communication, travel and food blogging, makeup, hairstyling, skincare, animated short films, drawing and sketching, time lapse videos, pets and animals and magic tricks. So अभी हम एक एक को कवर करते हैं कि लाइक आप किस तरह से किस नीश में काम कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस लिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हेल्थ एंड फिटनेस इज रियली ए वास्ट निश। सो मैंने इसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में तोड़ा। ठीक है, सो हम चलते हैं, लाइक वेट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग, न्यूट्रिशन गाइड्स, डाइट चार्ट्स, टीथ वाइटनिंग, हेयर लॉस, योगा, ग्रोइंग टॉलर, हेडेक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर। सो आप इसके अंदर भी बहुत सारी माइक्रो निशेस चूज कर सकते हो। लाइक वेट लॉस है, सिर्फ आप वेट लॉस पे स्टिक कर जाओ। वेट लॉस के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, राइट। ये भी हमारी माइक्रो माइक्रो सुपर माइक्रो नीश जिसे हम बोलते हैं। सिर्फ वेट लॉस फॉर मेन, वेट लॉस फॉर वुमेन, वेट लॉस फॉर किड्स, वेट लॉस फॉर टीन्स। ठीक है, अब वेट लॉस फॉर मेन, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप दे सकते हो सिर्फ मेन को रिलेटेड। ठीक है, आप मेन को टारगेट कर लो कि आपको सिर्फ मेंस पकड़ने, उससे रिलेटेड आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे डालो। इसी तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। ऑलराइट, सो मसल बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग में वर्कआउट्स और सप्लीमेंट्स के ऊपर आ सकता है।
योगा में आ सकता है कि योगा मैट्स, योगा ब्लॉक्स, योगा पोजेस, डिफरेंट डिफरेंट योगा किस तरह से की जाती है। ऑलराइट, सो ये हमारा हेल्थ एंड फिटनेस में था। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको माइंड मैप मैंने ऑलरेडी डाउनलोडेबल सेक्शन में दे दिया है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं। सो ये हमारा हेल्थ एंड फिटनेस में था। अब हम चलते हैं टॉप्स वाले और टिप्स वाले चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, टॉप 15, राइट। तो इस तरह का कोई आप चैनल रन कर रहे हो जिसमें आप टॉप रैंकिंग्स निकाल रहे हो, ऑलराइट। सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कब आप, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि आपको फोकस क्या करना है, लेंदी वीडियोस बनाने पे। तो लेंदी वीडियोस कब बनेंगे, जब आप 5 से ज्यादा चीजें वहां पे दिखाओगे, ऑलराइट। सो हमेशा टॉप का अगर आप चैनल बनाओ तो टॉप का पिक नंबर करो, लाइक टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 30, इस तरह का नंबर लो। कभी भी 5 से छोटा, लाइक टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, इस तरह का चैनल्स मत बनाना। ओके, सो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। डेली टिप्स एंड हैक्स, हो सकता है आप बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो अपने यूजर्स को, अपनी ऑडियंस को, वो चीजें किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं। हो सकता है आप मार्केटिंग की टिप्स दे रहे हो, मार्केटिंग के हैक्स बता रहे हो, ठीक है। DIY वीडियोज हो सकती हैं, जैसे कि स्टाइलिंग वीडियोज होती है, ठीक है। हाउस होल्ड वीडियोज हो जाती हैं, लाइक 5 मिनट्स हैक्स, आपने बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, राइट। तो इस तरह की वीडियोज। प्रोडक्ट रिव्यूज जैसे कि कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि मेनली जो हमारे फैशन ब्लॉगर्स होते हैं वो लोग करते हैं, राइट। प्रोडक्ट रिव्यूज, जैसे कि कोई मेकअप किट आई, उसको अनबॉक्सिंग करके उसका रिव्यू दिया, उसको यूज करने के बाद कि किस तरह का वो रिव्यू, क्योंकि इस तरह की चीजें लोग सर्च करते हैं और बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, राइट। हाउ टू वीडियोज, ये बहुत फेमस नीश है, ठीक है, बट ये एक टाइप से सेचुरेटेड भी है, बट स्टिल बहुत बहुत फेमस नीच है। इस पे बहुत, अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके करोगे तो इस वाली नीच पे आप बहुत ज्यादा लाइक बूस्ट कर सकते हो अपने चैनल्स को। हाउ टू निश इज रियली रियली अमेजिंग, ठीक है। प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और गैजेट रिव्यूज, ये एक अलग टाइप की नीश हो जाती है, जिसमें हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और गैजेट्स के रिव्यूज देते हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी जो हमारे गौरव चौधरी हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करते हैं, लाइक मोबाइल फोन्स, कैमराज, लैपटॉप्स, इस तरह को यूज करके और उनको अनबॉक्स करके दिखाते हैं, और राइट। सो इस तरह के आप आइडियाज उठा सकते हो, इनको भी आप उसी पर सर्च कर सकते हो, ऊबर सजेस्ट और उस पर। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड मोटिवेशन, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो इसमें मैं आइडियाज नहीं दूंगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई आप बिजनेसमैन हो या आप मोटिवेशन चैनल चलाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ ऊबर सजेस्ट में जाके सिर्फ ये कीवर्ड लिखने की जरूरत है, आपको थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज मिल जाएंगे, ऑलराइट। एजुकेशन एंड करियर डेवलपमेंट, हो सकता है आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो सकता है आप एजुकेशन ट्यूटोरियल्स बना रहे हो। अब एजुकेशन ट्यूटोरियल के लिए मैंने बहुत चीजें देखी हैं कि लाइक लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन ट्यूटोरियल तो वो लोग बनाते हैं, लेकिन वो लोग करते क्या है, एक टॉपिक से स्टिक नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे स्टिक कर जाते हैं, जो कि चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक निश स्पेसिफिक करनी है और उसके अराउंड ही आपको एजुकेशन ट्यूटोरियल्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूट्यूब एक्सपर्ट, सो मैं सिर्फ जो अपनी वीडियोस बनाऊंगा वो यूट्यूब के अराउंड बनाऊंगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आपको अपने चैनल को ऑप्टिमाइज करना है, ऑलराइट। सो मार्केटिंग, मार्केटिंग में आप बहुत सारी चीजें आ जाती है, जनरल मार्केटिंग की टिप्स दे सकते हो, ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर बता सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बता सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बता सकते हो। तो ये और भी बहुत सारी निशेज हैं, ऑलराइट, इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। मेक मनी ऑनलाइन, आपने देखा ही होगा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ठीक है, जैसे कि ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे कमाएं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू कैसे कमाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कैसे कमाएं, एसईओ के थ्रू कैसे कमाएं। टेक्नोलॉजी में अलग से फिर से आ जाती है निशेज कि प्रोग्रामिंग को करके किस प्रोग्रामिंग आप चूज कर सकते हो, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड्स को चूज कर सकते हो, ऑलराइट। लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जबकि ये मेक मनी उसमें नहीं आएगा, बट इसको मैं कर देता हूँ अलग से एक निश है, टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, लेटेस्ट गैजेट्स के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो, पर्सनल आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उसकी इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, लाइक डेली इम्प्रूव, डेली क्या क्या काम कर रहे हो उस पर, किस तरह से वो वर्कआउट करी ये चीज़ें, आपका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो ये चीज़ें भी लोग देखते हैं, बहुत देखते हैं। ओके, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रैंक्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स टिप्स आ जाती हैं, सोशल रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। और भी बहुत सारी यहाँ पे निशेज हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, राइट, जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये है हमारी कुछ निशेज, ठीक है। अगर आप अपने आप को
वीडियोस में शो करना चाहते हो, लाइक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा लाइक जो टॉपिक है वो हेल्थ एंड फिटनेस ही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस। हो सकता है आप कॉमेडियन हो तो आप स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह की वीडियोस भी डाल सकते हो, बहुत लोग देखते हैं। ओके, सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग करना क्या चाहते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो हमारा कैश को चैनल्स के ऊपर रहने वाला है। बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लाइक हेल्थ एंड फिटनेस में आपने जिमिंग करके दिखा दिया, जिमिंग की टिप्स दे दी, प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर तरीके से किस तरह से जिम किया जाता है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं ये चीज़ें, तो आप इसको कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा निश के ऊपर। ऑलराइट, सो इस तरह से आपको चूज करनी है निश। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अगर आपको इनमें से कोई आइडिया पसंद नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये वाला आइडिया पसंद आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप जाओ amazon.com पे। ठीक है, amazon.com पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सो हम आ गए amazon पे। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये सारी चीजें, ये सारी निश हैं। ओके, ये सारी निशेज हैं। अब आपको इसमें देखना है कि, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मोबाइल मोबाइल इज रियली रियली वास्ट फील्ड। अब इसमें और छोटा टॉपिक हम देखते हैं, मोबाइल्स में क्या। ठीक है, केसेस एंड कवर्स, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, पावर बैंक्स, रिफर्बिश एंड ओपन बॉक्स, टैबलेट्स, वेरेबल डिवाइसेस, कौन सी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें आ गए हम ऑल मोबाइल फोन्स पर। और छोटा टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आ गई, ठीक है, इनके ऊपर हम बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रिसर्च करो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएगा। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म उठा सकते हो, आप बेशक आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, वो आप amazon.in पे आ जाओ, ठीक है, आप कहीं पे भी जाके रिसर्च कर सकते हो। बट आपको मैंने आइडियाज़ दे ही दिए हैं ऑलरेडी कि किस तरह से आप कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स मैं खुद इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है, आप ऊबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हो, और गूगल ऑटो सजेस्ट यूज़ कर सकते हो। ये चारों चीज़ें बेस्ट हैं। ओके, सो आई होप कि ये आपको निश सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप नीचे Q&A सेक्शन में आप डाल सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो भी आपके डाउट्स आएंगे उनके मैं आंसर्स दूंगा। लाइक वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब बिगिनर होते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो आप Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM ड्रॉप कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे। जो मेरी प्रोफाइल है harsh.jain213, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा। हो सकता है आपको बहुत सारे डाउट्स आए, क्योंकि बिगिनर को बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो आपको करना क्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM ड्रॉप कर दें, जहां पे मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी ट्राई करूंगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।